बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तानी स्टडीज़ के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। या तो वो किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या वो आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ख़ुद पेपर नहीं निकालते कि हम बोलें कि भाई ये क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमें सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और कॉलेज साइज जो लेक्चरशिप आती है हमारे सिंध में या पूरे पाकिस्तान में, उनको जो है इससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पाकिस्तानी स्टडीज़ के कुछ एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। और पाकिस्तान में जितनी भी जॉब्स आती हैं उसके लिए भी ये क्वेश्चन जो है एप्लीकेबल है। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करें, अपना नोटबुक उठाएँ और इन चीज़ों को नोट डाउन करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज फर्मली लॉन्च्ड इन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसको कब लॉन्च किया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सितंबर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था टू नॉट कोऑपरेट विथ ब्रिटिश अंटिल दे गिव अप सेल्फ गवर्नेंस का कोई इशू चल रहा था, इस वजह से इन्होंने जो है 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मसाकर इन 1919। जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था 1919 में, उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का वाइसराय कौन था? इसके साथ हम काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन का सही जवाब देख लेते हैं। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसाकर। जलियांवाला बाग मैसाकर को अमृतसर मैसाकर भी बोला जाता है। कहीं पर इसकी एग्जैक्ट डेट पूछे तो वो है 13 अप्रैल, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कभी कभार पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग मैसाकर या जलियांवाला वो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था। बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, रॉलेट एक्ट 1919 में। उसके हिसाब से क्या होता था कि उसमें लिखा हुआ था कि जो इंडियंस है उसको विदाउट वारंट भी गिरफ़्तार कर दिया जा सकता है और उनको मार भी दिया जा सकता है, ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ था। इट मीन डिस्क्रिमिनेशन थी इंडियंस के साथ। तो उसके अगेंस्ट जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडियंस जलियांवाला बाग में, अमृतसर में, ठीक है। तो जनरल डायर ने अपने ट्रूप्स को हुक्म दिया कि आप जो है इन अनआर्म्ड फोर्सेस पर, जिनके पास कोई भी हथियार नहीं है, उन पर जो है फ़ायर खोल दें। तो तकरीबन 300 से ज़्यादा जो है लोग मारे गए थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कायदे आज़म ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन क्यों दिया था? तो रॉलेट एक्ट की वजह से जो है कायदे आज़म ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन दिया था, और उसके एक साल बाद कायदे आज़म ने जो है कांग्रेस भी लेफ़्ट कर दी थी 1920 में। अगला क्वेश्चन है, द हंटर कमेटी वाज अपॉइंटेड आफ्टर द। नीचे इंसिडेंट्स लिखे हुए हैं, कौन से इंसिडेंट होने के बाद हंटर कमेटी को बनाया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अमृतसर मसाकर 1919 में, और 1919 के बाद हंटर कमेटी को बनाया गया था बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। अमृतसर मसाकर को और हम क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसाकर। दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं उसको देख लेते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुई थी वो 1905 में हुई थी। उस वक्त इंडिया का वाइसराय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1898 से 1905 तक वाइसराय रहा था ब्रिटिश इंडिया का, और इसकी अनलमेंट हो गई थी 1911 में। वो किसने की थी? वो की थी वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। हिंदुओं ने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल? वो थी स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। अपराइजिंग ऑफ 1857, ये इसकी अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो वो है 10 मई 1857 को जो है ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था, जिसको हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, जंग आज़ादी। कभी कभार ये भी पूछते हैं कि ये जो है इनिशियली किस सिटी से स्टार्ट हुआ था? तो वो स्टार्ट हुआ था मेरठ से, या जिसे हम मेरठ भी बोलते हैं। लास्ट में जो लिखा हुआ है, ब्लैक होल इंसिडेंट। द ब्लैक होल इंसिडेंट ऑफ कलकत्ता डेटेड बैक टू द नाइट ऑफ 20 June 1757 or 1756, sorry. The troops of European army were captured and locked in the Black Room for 3 days by the Nawab of Bengal, resulting in the death of many by suffocation. This incident known
एज ब्लैक होल इंसिडेंट। नवाब ऑफ बंगाल ने क्या किया था, यूरोपियन ट्रूप्स को जो है एक बंद कमरे में कमरे में उनको बंद कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे यूरोपियन ट्रूप्स जो है वो मारे गए थे। और इसके ठीक 1 साल बाद नवाब ऑफ बंगाल जो कि नवाब सिराजुद्दौला थे, उनके साथ वार ऑफ प्लासी हो गई थी ब्रिटिश वालों की, जिसको हम वार ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। 1757 नवाब सिराजुद्दौला बेमुकाबला रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 वाज पॉपुलरली नोन एज द, एक इंतशार फैलाने वाला और ब्रिटिश की नज़र में एक रेवोल्यूशनरी एक्ट जो कि 1919 में पास किया गया था। तारीख़ में उस एक्ट को जो है हम किस नाम से पहचानते हैं या उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रॉवलेट एक्ट के नाम से हम जानते हैं। इस एक्ट के थ्रू जो है वो इंडियंस को बिना वारंट के जो है अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, द इंसिडेंट ऑफ कानपुर अकर्ड इन, कानपुर में जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हिंदू जो है इंतहा पसंदों ने एक मॉस्क को, एक मस्जिद को जो है वो तबाह कर दिया था, तो वो इंसिडेंट कौन से साल में हुआ था तारीख़ में? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1913 में हुआ था कानपुर इंसिडेंट। दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं उनके मुतालिक कुछ देख लेते हैं। 1905 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, 1913 में जो है वो कानपुर इंसिडेंट हुआ, 1919 में मॉन्टेग एंड टर्म्स फॉर रिफॉर्म्स भी आए और रॉवलेट एक्ट भी आया, और 1929 में जो है कायदे आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में अपने 14 पॉइंट दिए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ सर आगा खान, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? इसमें एक जवाब जो है ख़ुद वो दे रहा है कि सर आगा खान जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट थे, उनका असल नाम क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सुल्तान मोहम्मद शाह वाज द रियल नेम ऑफ सर आगा खान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि 30 दिसंबर 1906 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय, पहला जो इजलास हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो कि 1907 कराची में हुआ था, उसको जो है वो किसने प्रिजाइड किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सर आदम जी पीर भाई जो थे, उन्होंने पहला इजलास जो है उसकी सदारत की थी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सर सैयद अहमद ख़ान वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ चीफ जज, सर सैयद अहमद ख़ान को चीफ़ जज की पोजीशन पर कब जो है तैनात किया गया था? सर सैयद अहमद ख़ान जो कि 1817 में पैदा हुए थे, 1858 में उनका इंतकाल हो गया था, तो उनको जो है चीफ़ जज की पोस्ट पर तैनात किया गया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1846 में जो है उनको चीफ़ जज बनाया गया था। एक और क्वेश्चन आता है कि 1846 में उनको चीफ़ जज बनाया गया, लेकिन वो रिटायर कब हुए? तो वो रिटायर हुए 1876 में। एक और क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि जब 1857, जिसको हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, जंग आज़ादी, उस वक्त जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान की पोस्टिंग कहाँ थी? वेयर सर सैयद अहमद ख़ान वाज पोस्टेड एट द टाइम ऑफ म्यूटनी ऑफ 1857, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो वो उनकी पोस्टिंग थी बिजनौर में, ठीक है, 1857 वाले जो रिवोल्ट के दौरान। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड इन, ईस्ट इंडिया कंपनी को सब कॉन्टिनेंट में कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दिसंबर 31, 1600, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाज़त दी थी जहांगीर ने कि आप अपनी जो है वो फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। और उन्होंने पहली फैक्ट्री, ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? तो वो लगाई थी सूरत में। ग्रेट मुगल्स जिसको कहते हैं, उसके 6 नाम मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो आपसे कभी कभार इंटरव्यू में या किसी टेस्ट में पूछ सकते हैं उनका क्रोनोलॉजिकल आर्डर। पहला बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब आलमगीर, इनको बोलते हैं द ग्रेट मुगल्स। इनके बाद जो है मुग़ल डायनेस्टी कमज़ोर होना स्टार्ट हो गई और लास्ट जो मुग़ल रूलर थे वो थे बहादुर शाह ज़फ़र, जिनको ब्रिटिश वालों ने रंगून में जो है कैद किया था। रंगून जो कि बर्मा का एक शहर है, बर्मा जिसका नया नाम है म्यांमार, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। अगर थोड़ी सी भी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।